जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि वाल्मीकि जी श्री राम जी की स्तुति करते हैं और सबसे वरदान मांगते हैं। श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी उन सब के हृदय में निवास करें जो गुणों को तो प्रभु का और दोषों को अपना समझते हैं, जो हर एक में श्री राम की छवि देखते हैं। इस तरह से श्री राम की स्तुति करते हुए वाल्मीकि जी श्री राम को एक आश्रम के बारे में बताते हैं, जहाँ श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ कुछ समय के लिए रह सकते हैं। आइए अब आगे आनंद लेते हैं श्री रामचरितमानस का। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। शैल सुहावन कानन चारु, करी केहरी मृग बिहग बिहारू। श्री राम जी को वाल्मीकि जी कहते हैं कि आप चित्रकूट पर जाकर निवास करें, वहाँ पर आपको हर प्रकार की सुविधा रहेगी। यह पर्वत सुहावना है, वन भी सुंदर है, हाथी, हिरन और पक्षियों के रमणीक स्थान है। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तपबल आनी। सुरसरी धार नाउ मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। यह एक पवित्र नदी भी है जिसका वर्णन पुराणों में आता है। उसे अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी अपनी तपस्या के बल पर वहाँ लाई हैं। वहाँ भागीरथी जी की एक धारा है जिनका नाम मंदाकिनी है, जो पाप रूपी बालकों को खाने के लिए डाकिनी रूप है। अत्रि आदि मुनिवर बहु बसई, करई जोग जप तप तन कसई। चलऊ सफल श्रम सब कर करहु, राम देहु गौरव गिरि बरहु। अत्रि आदि अनेक ऋषि वहाँ रहते हैं और योगाभ्यास करके जप तप द्वारा शरीर को बलिष्ठ रखते हैं। हे श्री राम जी, वहाँ पर चलिए और समस्त ऋषियों के परिश्रम को सफल कीजिए और चित्रकूट को भी गौरव प्रदान कीजिए। चित्रकूट महिमा अमित, कहीं महामुनि गाई। आए नहाए सरित बर, सिय समेत दो भाई। चित्रकूट पर्वत की अपार महिमा को महामुनि वाल्मीकि जी ने गाकर वर्णन किया। इस पर श्री राम जी, सीता और लक्ष्मण जी सहित मंदाकिनी नदी पर आए और उसमें स्नान किया। रघुबर केहूँ लखन बल घाटू, करहूँ कतहूँ अब ठाहर ठाठू। लखन दिख पे उत्तर करारा, चहुदिस फिरऊँ धनुष जिम नारा। श्री राम जी ने कहा, लक्ष्मण यह बड़ा सुंदर घाट है, अब कहीं ठहरने के लिए प्रबंध करो। तब लक्ष्मण जी ने उत्तर दिशा का किनारा देखा, फिर चारों ओर धनुष के समान टेढ़ा नाला फिरा हुआ था। नदी पनच सर सम दम दाना, सकल कलुष कली साउज नाना। चित्रकूट जन अचल अहेरी, चुकई न घात मार मुठ भेरी। नदी ऐसे लग रही थी जैसे धनुष की डोर हो, सम दम और दान उसके बाण हैं। कलयुग के सब पाप शिकार के जंगली जंतु हैं। चित्रकूट पर्वत ही बिना चूक निशाना लगाने वाला शिकारी है, उसका निशाना कभी नहीं चूकता, जो सामने से मारता है। अस कही लखन ठाऊ ठहरावा, धल बिलो की रघुबर सुख पावा। रमेऊ राम मनु देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने वह स्थान श्री राम को दिखाया। उस जगह को देखकर श्री राम जी बहुत खुश हुए। देवताओं ने समझा कि अब श्री राम जी का मन रम गया है। इस पर वे अपने प्रधान इंद्र को आगे कर वहां पर ले आए। कोल किरात भेष सब आए, रचे परण तन सदन सुहाए। बरनी न जाहि मंजू दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। वे कोल और भिलों का रूप धारण करके वहां पर आए। उन्होंने सुंदर पत्तों और घास की सहायता से 2 कुटिया बनाई, जिनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उसमें से एक कुटिया छोटी और दूसरी बड़ी थी। लखन जानकी सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत। सो मदन मुनि भेष जन,
रति ऋतुराज समेत भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण और जानकी जी सहित उस सुंदर स्थान में ऐसे शोभायमान थे जैसे कामदेव बसंत ऋतु और रति के साथ मुनि का वेश धारण करके आ बसे हों। बरसी सुमन कह देव समाजो, नाथ सनाथ भये हम आजो। करि बिनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। उसी समय देवता, नाग, किन्नर, दिक्पाल चित्रकूट में आ जाते हैं। सभी श्री राम को प्रणाम करते हैं। सभी देवता पुष्पों की वर्षा करके बोलते हैं, हे नाथ, आज हम सनाथ हो गए। फिर प्रार्थना करते हैं, अपने अपने दुख बताते हैं और फिर श्री राम जी को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सुनी मन आए। आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, कीन्ह दंडवत रघुकुल चंदा। मुनि लोगों ने जब सुना कि श्री राम जी चित्रकूट से पधारे हैं तो वे सब उनसे मिलने आए। मुनियों के समूह को आते देखकर श्री राम ने प्रसन्नता पूर्वक सबको दंडवत प्रणाम किया। मुनि रघुबरई लाई उर लई, सुफल होन हित आशीष देही। सिय सुमित्री राम छवि देखी, साधन सकल सफल करी लेखी। मुनि वृंद श्री राम जी को अपने हृदय से लगा लेते हैं और सफलता प्राप्त करने के लिए उन्हें आशीर्वाद देते हैं। श्री राम, सीता और लक्ष्मण की छवि को देखकर सब साधनों को सफल समझने लगते हैं। अब हम नाथ सनाथ सब, भय देखी प्रभु पाए। भाग हमारे आगमन, राउर कौशल राय। श्री राम जी ने सबको प्रेम में मगन जानकर प्रिय वचन बोलकर सबका सम्मान किया। उसके बाद सभी श्री राम जी को बार बार प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे स्वामी, हम सब प्रभु के चरणों के दर्शन करके सनाथ हो गए हैं। हे कौशलपति, हमारे भाग्य से ही आपका यहाँ आगमन हुआ है। धन्य भूमि वन पंथ पहारा, जह जह नाथ पाऊँ तुम धारा। धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम्हें निहारी। हे स्वामी, जहाँ जहाँ आपने चरण रखे हैं वहाँ वहाँ सब धन्य है। वह वन, जगह, मार्ग और पर्वत धन्य है। उस जंगल में घूमने वाले पशु पक्षी सभी धन्य हैं और आपके दर्शन करके सबका जन्म सफल हो गया। हम सब धन्य सहित परिवारा, दिख दरस भरी नैन तुम्हारा। कीन्ह भासु भल ठाऊ विचारी, यहाँ सकल ऋतु रहम सुखारी। हम सब भी अपने परिवार से ही धन्य हैं। सबने आंख भरकर आपका दर्शन किया है। आपने अपना निवास बहुत ही अच्छी जगह विचार कर रखा है। यहाँ आपको सभी मौसमों में सुख प्राप्त होंगे। हम सब भांति करम से विकाई, करई कहरी अहि भाग बराई। हम बन बेहड़ गिरी कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। हम सब हाथी, शेर और सांप से बचाकर सब प्रकार से आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के वन, ऊंची नीची भूमि, पहाड़, गुफाएं, ये सब हमने देखे हैं। तह तह तुमरी अहिर खिलाबू, सरनी झरझर ठाऊ दिखाबू। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सको जब आयुष देता। हम आपको जहाँ तहाँ घूमने के लिए ले चलेंगे, तालाब और झरने अच्छे अच्छे दिखाएंगे। हम परिवार सहित आपके सेवक हैं। कोई भी आज्ञा देने में संकोच मत करना। वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा एन। वचन किरातन के सुन, जिम पित बालक बैन। जो वेद वाणी और मुनियों के मन को भी दुर्लभ है, वो करुणा के सागर श्री राम जी सभी के वचनों को ऐसे सुन रहे हैं जैसे एक पिता अपने बालकों के वचन को सुनता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेऊ जो जानन हारा। राम सकल बनचर तव तोषे, कहीं मृदु वचन प्रेम परिपोषे। श्री राम को तो केवल प्रेम ही प्यारा है। जो जानने वाला हो वो जान ले,
फिर श्री राम जी ने कोमल वाणी में बोलकर सभी वनवासियों को संतुष्ट किया। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयो बन बन मंगलदायक। फूलई फलई बिटप विधि नाना, मंजो बलित बर बेली बिताना। जब से श्री राम जी इस वन में आए हैं, तब से वह वन मंगलदायक बन गया है। भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्ष फलते फूलते हैं और उस पर सुंदर लिपटी हुई बेलों के मंडप बन गए हैं। जय श्री राम।